नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। क्या जम्मू का लखनपुर बैरियर हट सकता है? जी हां, इसकी कुछ संभावना बनी है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके चलते ये उम्मीद की जा सकती है कि इस टोल बैरियर से व्यापारियों को और ट्रक ऑपरेटरों को दोनों को राहत मिल सकती है। ये कैसे हो सकता है, क्या डेवलपमेंट है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि लखनपुर बैरियर ट्रक ऑपरेटर्स के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। जो लखनपुर बैरियर है जम्मू में आता है, ये एकमात्र एक रास्ता ऐसा है जहां से बाकी देश से जो भी गाड़ियां जम्मू कश्मीर में जाती हैं या वहां से आती हैं, उनके आने जाने के लिए ये इकलौता मार्ग है। लगभग 1 लाख गाड़ी एक महीने में यहाँ से गुजरती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जैसे आपको पता है कि पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है और जो टैक्स बैरियर्स हैं बॉर्डर के ऊपर वो हट चुके हैं। कोई भी राज्य अब जो भी अपना माल उसके राज्य में आ रहा है वो उस पर एडिशनल टैक्स नहीं लगाता है, जीएसटी पहले से वो पेड होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो जीएसटी के ऊपर भी एक टैक्स लगाता है। जी हाँ, उसे वो टोल टैक्स कहते हैं। 2 तरह का टोल टैक्स लगता है लखनपुर बैरियर पर। जो भी गाड़ी वहाँ पर एंटर करती है उसको एक तो गाड़ी का टोल देना है, जैसे नॉर्मल हम टोल टैक्स देते हैं व्हीकल का, वो लगभग होता है 250 से लेकर 400 रुपये तक। उसके अलावा जो माल जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर गाड़ी में जो लोड होता है उसके ऊपर भी टोल टैक्स लगता है, उसके वजन के हिसाब से लगभग 80 रुपये क्विंटल के हिसाब से माल पर लगता है टोल टैक्स। और कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं जिन पर ज़्यादा लगता है। तो ये जो टोल टैक्स लगता है वहाँ पर माल के ऊपर, उससे लगभग हर किसी को इससे प्रॉब्लम है और इससे दिक्कत है। सबसे पहले तो जो माल वहाँ जाता है उस पर 2 बार टैक्स लगने से वो माल जो है वो महंगा हो जाता है। जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, कपड़ा हो, खाना हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है। दूसरी दिक्कत है सबसे बड़ी ट्रक ऑपरेटर्स को, क्योंकि जब वो टाइम लगता है वहाँ पर और जो परेशानी होती है वहाँ पर उसको पास करने में, ऑफिशियल्स को कागज पत्र दिखाने में, टैक्स अदा करने में, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है ट्रक ऑपरेटर्स को आती है। जम्मू कश्मीर के ट्रक ऑपरेटर्स भी उसमें शामिल हैं और जो बाहर के हैं वो भी। उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि 2 टैक्स क्यों लगते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो हमारे संविधान में एक धारा 370 है उसके चलते कुछ एक्स्ट्रा राइट्स, कुछ एक्स्ट्रा हक उनको मिले हुए हैं, जिससे वो बाकी देश से अलावा थोड़ा सा कानून बना सकते हैं। उसी के चलते ये दोहरा टैक्स वहाँ पर लिया जा रहा है। तो वहाँ पर चेक पोस्ट बनी है। अब जब हमने बात करी वहाँ पर कठुआ ट्रक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं जोगिंदर पाल मिश्रा जी से, उन्होंने भी जब हमने उनसे पूछा कि इससे क्या दिक्कत है तो उन्होंने बड़ी तफसील से हमें बताया कि ये हमारे जी का जंजाल बन चुकी है, ये जो चेक पोस्ट है ये हटनी चाहिए वहाँ पर। वो बताते हैं कि होता ये है कि जैसे ही कोई गाड़ी बैरियर पर पहुंचती है, मान लीजिए दिल्ली से कोई सामान लेकर गाड़ी पहुंचती है, तो सबसे पहले उसको चेक करते हैं वहाँ पर जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। अब सिक्योरिटी गार्ड को 2 ऑप्शन है आपके पास। जहाँ तो वो सबसे पहले उसको 20, 50 या 100 रुपये पकड़ा दीजिए तो आपको एक पर्ची दे देगा, आप आगे जा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे थोड़ा सा भी कि किस बात के पैसे, तो बोलेगा कि गाड़ी को चेक करवाइए, तरपाल उतारिए, तो उससे बेटर होता है कि वो पैसे देके आगे निकल जाते हैं। उससे आगे क्या होता है, इंस्पेक्टर है। फिर इंस्पेक्टर के पास वो पर्ची जाती है, वो वही सवाल उनसे करता है, या तो 100-200 रुपया दे दीजिए, नहीं तो फिर तरपाल उतारिए और चेकिंग कराइए। पैसे दिए, आगे गए, उसके बाद कांटे पे गाड़ी चली जाती है, वे ब्रिज पर उसका जो वजन देखा जाता है। तो जितना वजन होता है माल का उस हिसाब से वहाँ पर जो है टोल पहले तो माल का वसूल लिया जाता है, उसके बाद गाड़ी का जो भी 200, 300, 400 रुपये वो टोल वसूल लिया जाता है। उसके बाद कहीं जाकर गाड़ी वहाँ से निकलती है। इस पूरे एपिसोड में आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ से गाड़ी गुजरती है। तो ये है ट्रक ऑपरेटर की परेशानी। जो व्यापारी की है, जो आम लोगों की है, वो तो अलग है। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है। दूसरी बड़ी परेशानी जो लखनपुर बैरियर पर होती है वो ये है कि एक ऐसा माल है जिस पर टोल माफ़ है, लेकिन माफ़ी के चलते समस्या डबल हो गई। वो कैसे? क्योंकि जैसे दिल्ली से मान लीजिए जो इंडस्ट्री का सामान है, जम्मू कश्मीर में अगर इंडस्ट्री लगी है, किसी की फैक्ट्री है, उसका जो रॉ मटेरियल आता है बाहर से, उस पर टोल नहीं लगता है इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो ट्रक ऑपरेटर है उसको ये साबित करना पड़ता है कि ये जो टोल है
ये जो माल है वो टोल फ्री है, इस पर नहीं लगेगा। उसके लिए पहले गार्ड को पैसे दिए, इंस्पेक्टर को दिए, फिर वो एजेंट के पास जाता है। वहाँ एजेंट बैठे हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, दलाल है, वो उनके बिना गाड़ी आप नहीं निकाल सकते हैं। जो वहाँ के हमारे जो ऑपरेटर्स हैं जम्मू कश्मीर के, कठुआ के, जो उन्होंने हमें बताया उनके हिसाब से कि एजेंट के बिना आप वहाँ से गाड़ी नहीं निकाल सकते। तो आप अपने पेपर एजेंट को देंगे, एजेंट इंस्पेक्टर से बात करेगा, फिर जो भी सेटिंग होगी, कम से कम 3 घंटे तो आपको बोल दिया जाता है कि गाड़ी खड़ी कर दीजिए, पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, पूरा दिन भी लग सकता है। उसके बाद फिर वजन होता है, टोल दिया जाता है गाड़ी का, माल का नहीं, उसके बाद गाड़ी को जाने दिया जाता है। तो दोनों केसेस में होता यह है कि ट्रक ऑपरेटर और जो ड्राइवर है उसके खामखा उसको बिना वजह परेशानी होती है, रिश्वत देता है। पहले केस में 200-300 रुपये, दूसरे में 500-700 हज़ार कुछ भी दिए बिना वो वहाँ से नहीं जा सकता है। जो उसके 4-5 घंटे वैसे ख़राब हो गए वो अलग है। जो भी ऑपरेटर आज तक जम्मू कश्मीर नहीं गए हैं उनके लिए ये एक नई बात होगी, वो ये कि अक्सर आपने देखा होगा, पहले जीएसटी के पहले था ही कि जैसे ही कोई माल बाहर से स्टेट में आता है तो वो स्टेट कुछ ना कुछ टैक्स चार्ज करती है। अगर किसी देश से भी माल आता है, इंपोर्ट करते हैं हम, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो माल जम्मू कश्मीर से बाकी देश में आ रहा है उस पर भी टोल लिया जाता है। मतलब जो माल जम्मू कश्मीर से बनकर या कैसे भी रॉ मटेरियल जो भी आ रहा है उस पर भी सेम प्रोसीजर जैसे पहले बताया, गार्ड को पैसे, इंस्पेक्टर को पैसे, फिर उसका कांटा होगा, फिर वहाँ पर टोल देना है, फिर गाड़ी का टोल देना है, फिर ही आप जा सकते हैं। सेम प्रोसीजर जाते हुए भी आते हुए भी। ये बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि कोई भी स्टेट अपना जो माल वहाँ से बनकर जा रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कभी टैक्स नहीं लेती है। वो तो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से माल बनकर बाकी स्टेट्स में या बाकी देश में वो जाए। ये हैरानी की बात है किस तरह का ये टैक्स लगाया हुआ है। लेकिन इससे जो ट्रक ऑपरेटर है उनकी समस्या डबल हो जाती है, आते हुए भी वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जाते हुए भी। एक छोटी सी आपको मजाक की बात लगेगी लेकिन थोड़ी सी मेरे हिसाब से तो ये सीरियस बात है कि अभी एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया मिश्रा जी ने कि एक शास्त्री जी करके वहाँ पंडित हैं जम्मू में, उन्होंने कुंभ जो मेला चल रहा है वहाँ पर कैंप लगाया था अपना। तो लोगों ने उनको दाल चावल टेंट वगैरह वहाँ पर फ्री में इकट्ठा करके दिया कि आप जाइए वहाँ पर अपना जो है कैंप लगाइए। तो जो माल वो लेके जा रहे थे उस पर भी लखनपुर टोल बैरियर वालों ने 8,000 रुपया टोल वसूला। और जब वो कुंभ से वापस आ रहे थे तो राशन तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जो बाकी सामान था उस पर फिर से 6,000 रुपये टोल उनसे ले लिया गया। तो इस तरीके से वहाँ पर इसको लूट कह लीजिए, सरकारी लूट कह लीजिए, जो भी है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी खबर है जिसके चलते ये टोल बैरियर हट सकता है। तो अभी जो वहाँ पर आपको पता है कि गवर्नर राज है इस टाइम, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती वहाँ पर सीएम थी, उसके बाद बीजेपी ने अपनी सपोर्ट वापस ले ली और उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है। तो अभी वहाँ जो गवर्नर हैं श्री सतपाल मलिक जी, तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है रिसेंटली। उसमें एक तो टैक्स अधिकारी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर हैं उनकी एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का काम ये है कि वो ये फैसला लेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि वहाँ पर जो टोल बैरियर है उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या फिर टोल का जो रेट है उसको कम किया जाना चाहिए या नहीं। तो इस पर यह चर्चा होगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसमें राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भी 2 पॉइंट हैं। पहला तो इस कमेटी के अंदर किसी ट्रांसपोर्टर को शामिल नहीं किया गया, किसी ट्रक ऑपरेटर को शामिल नहीं किया गया, जबकि वो तो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं इस केस में। उनकी भी राय ली जानी चाहिए थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स या ऑपरेटर्स को किसी भी कमेटी में सरकारें अक्सर शामिल नहीं करती हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये कमेटी सिर्फ टोल का रेट कम करती है, मान लीजिए 80 रुपये क्विंटल से 40 कर दिया, तो भी ट्रक ऑपरेटर्स को कोई राहत नहीं मिलेगी। व्यापारियों को मिल सकती है, आम लोगों को जरूर मिलेगी। ट्रक ऑपरेटर को तो तभी राहत मिलेगी और ड्राइवर्स को अगर ये टोल बैरियर जो है वो पूरी तरह से हट जाता है, कोई जीएसटी ही लगे बाकी देश की तरह, एक्स्ट्रा जो टोल माल के ऊपर लग रहा है वो हट जाए। उसी केस में जो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है और जो करप्शन है वो सिर्फ उसी केस में हट सकती है। तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस कमेटी से क्या निकल कर आता है, आपको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जो भी होगा सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये जानकारी मिलेगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।
फेसबुक पर है तो हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।